हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ इंग्लिश ग्रामर लेक्चर सीरीज। इसमें हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स और नरेशन आपके जो है सिलेबस में है, वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में है, सेकंड टॉपिक है। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ कराए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हैं इंग्लिश के। वो हमारा प्लेलिस्ट जो है इंग्लिश ग्रामर का जेकेएसएसबी एमसीक्यूज़, उसमें मैंने सेव करके रखे हैं। आप जिसने मिस किए वो देख सकते हैं। तो आज से हम करेंगे फिर से एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाया है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हियर। देखो, एक स्टेटमेंट है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई बच्चा है, जैसे यहाँ पे एक लड़की है सुमैया। मैं सुमैया को बोलूँगी, सुमैया आप पढ़ने में बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो मैंने किसको बोला? सुमैया को बोला। तो मैंने जो सुमैया को बोला वो डायरेक्ट स्पीच है ना, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं और सुमैया के बीच बात हो रही है। मैं सुमैया को बोल रही हूँ, सुमैया आप पढ़ने में बहुत अच्छी हो, ठीक है। अब सुमैया ने क्या किया? उसने मम्मा को बुलाया। उसने बोला, आपको पता है मुझे आज मैम ने क्या बोला? वो बोली कि क्या बोला? तो वो बोली कि मैम ने मुझे आज बोला कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने उसको क्या बोला था? सुमैया आप पढ़ने में अच्छी हो। तो उसने घर में क्या बोला कि मैम ने मुझे बोला कि मैं पढ़ने में अच्छी हूँ। तो वो मेरी बात घर वालों को बोल रही है, वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो उसमें वर्ड्स ऑब्वियसली चेंज हो रहे हैं। मैंने उसको बोला था सुमैया आप पढ़ने में अच्छी हो, तो उसने घर वालों को बोला मैम ने मुझे बोला कि मैं पढ़ने में अच्छी हूँ। तो चेंज हुआ ना, मतलब तो सेम है, मतलब सेम है, लेकिन चेंज हुआ। चेंज क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सुमैया से डायरेक्टली बात की थी और सुमैया ने अब अपने घर वालों को ये बात बोली, ठीक है। पर्सन चेंज हो रहे तो इसलिए इसमें वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, अदरवाइज मीनिंग सेम रह रही है, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। समझ आ गई बात? शाबाश। तो फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, द चीफ मिनिस्टर सेड व्हाट अ डिजास्टर द अर्थक्वेक इज। तो चीफ मिनिस्टर ने बोला कि ये अर्थक्वेक क्या, ये एक डिजास्टर था। तो ऑप्शंस आप देखो। ऑप्शन ए, द चीफ मिनिस्टर क्राइड दैट द अर्थक्वेक वाज अ टेरिबल डिजास्टर। The chief minister expressed with surprise that the earthquake was a terrible disaster. The chief minister exclaimed with sorrow that the earthquake was a terrible disaster. The chief minister told in pain that the earthquake was a terrible disaster. अब मुझे बता, इन चार ऑप्शंस में से क्या सही आंसर रहेगा? देखो, उसने क्राई नहीं किया, कोई सरप्राइज नहीं हुआ, अलबत्ता उसको गम था। उसको वो विद सॉरो बोल रहा था कि ये जो अर्थक्वेक आया ये बहुत डिजास्टर था। सो ऑप्शन सी हियर विल बी द राइट आंसर। ये इनडायरेक्ट स्पीच दे के है नीचे, ऊपर ये डायरेक्ट है कि चीफ मिनिस्टर ने क्या बोला। उसने बोला व्हाट अ डिजास्टर द अर्थक्वेक इज, लेकिन उसने बोला, ये पास्ट में हुआ है। तो अब अर्थक्वेक का जो इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, द चीफ मिनिस्टर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। वो हैरान हो गया था, लेकिन ये वो वाली हैरानी नहीं है, खुशी वाली सरप्राइज, ये गम की हैरानी थी। दैट द अर्थक्वेक वाज अ टेरिबल डिजास्टर, कि ये अर्थक्वेक जो था वो, अब मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने सुना कि अर्थ चीफ मिनिस्टर क्या बोला, मैं आपको बोल रही कि चीफ मिनिस्टर बोला कि ये जो अर्थक्वेक था ना, ये वो एक डिज़ास्टर था। उसने गम के साथ ये एक्सप्रेस किया कि एक डिज़ास्टर था। तो इसीलिए यहाँ पे जो पहले देखो ये डायरेक्ट स्पीच में था ना, ये तब की बात है जब इसने ये बोली, ये बात है ना, तो इसलिए इज़ है, प्रेजेंट फॉर्म है। लेकिन मैं अब आप लोगों को बोल रही कि चीफ मिनिस्टर ने क्या बोला, तो अब ये पास्ट बन गया, तो इट इज़ ए वॉज यहाँ पे यूज़ करके, है ना। और दैट लगता है फिर इन कामाज को जब हम हटाते हैं ना, तो उस टाइम पे दैट लगता है। सो ये दिखाता है इनडायरेक्ट स्पीच है। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। गॉट इट? मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। Socrates said virtue is its own reward. So options are, Socrates said that virtue had its own reward. Socrates says that virtue is its own reward. Socrates said that virtue is its own reward. Socrates said that virtue was its own reward. Basically virtue is its own reward एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। तो सॉक्रेट्स ने क्या बोला, ये इन्वर्टेड कॉमास दैट में बदल जाएंगे। सॉक्रेटिस सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, इसलिए ये सेम रहेगा इसी फॉर्म में, क्योंकि ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। सॉक्रेट्स ने क्या बोला ये देख लीजिए। ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। ठीक है। हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी। मेरे को पैसेंजर जो मेरे साथ सफ़र कर रहा था उसने मुझसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा। तो इसका इनडायरेक्ट क्या आएगा? तो ये डायरेक्टली उसकी बात यहाँ पे दिखा रहा है कि जो को पैसेंजर ने बोला हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक। सो ऑप्शंस आर, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, आई आस्क्ड माई
को पैसेंजर, ये तो गलत है क्योंकि इसने नहीं पूछा, को पैसेंजर ने पूछा था, तो ये तो सामने से ही गलत। माई को पैसेंजर वॉन्टेड टू नो हाउ लॉन्ग द जर्नी वुड टेक। माई को पैसेंजर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग द जर्नी डिड टेक। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, तो ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है नहीं, ये सिंपली बात है जो कि उसने को पैसेंजर ने पूछी थी, तो ऑब्वियसली डज ये प्रेजेंट है, ये फॉर्म हो जाएगा डिड में चेंज, है ना, तो ऑब्वियसली सो ऑप्शन डी हेयर वुड बी द राइट आंसर। माई को पैसेंजर आस्क्ड मी, क्योंकि उसने मुझसे पूछा हाउ लॉन्ग द जर्नी डिड टेक, ये जर्नी कितना टाइम लगाएगी, और हमेशा आप डिड के बाद क्या हम लगाते हैं, V1 फॉर्म लगाते हैं, इसलिए टेक आएगा, टुक नहीं आएगा, V1 फॉर्म आएगी, तो डिड के बाद हमेशा V1 फॉर्म आती है। शाबाश, समझ आया इतना? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। Rahul said, I will do it now or never. Rahul said that he will do it now or never. Rahul said that he will do now or never do it. Rahul said that he would do it then or never. Rahul said that he would now or never do it. तो देखो दो का तो सेंस नहीं बनता है, तो राहुल ने उस टाइम पे क्या बोला था, आई विल डू इट नाउ और नेवर, नेवर, या मैं अभी करूंगी या कभी नहीं करूंगा, लेकिन ये उस टाइम पे उसने बोला था, लेकिन मैं अब आपको बोल रही हूँ कि राहुल ने ऐसे बताया था, अब इनडायरेक्ट हो गया, राहुल ने बताया था या तो वो उस टाइम करेगा या तो फिर करेगा ही नहीं, ठीक है, तो नाउ उस टाइम पे चेंज हो गया, नाउ चेंज हो गया देन पे, जब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। सो राहुल ने बोला, राहुल सेड दैट ही वुड डू इट देन, या तो उस टाइम करेगा या कभी करेगा ही नहीं, उसने मुझे उस टाइम बोला कि वो या वो उस टाइम करेगा वो या कभी नहीं करेगा, सो नाउ चेंज हुआ देन में, और नेवर, नेवर तो नेवर ही रहा, ठीक है, शाबाश। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। ही सेड हाउ क्रूअल, इफ हिम नहीं है यहाँ पे, करेक्शन है ऑफ हिम। ही रिमार्क दैट इट वॉज वेरी क्रूअल ऑफ हिम, ही रिमार्कड ऑन हिज ग्रेट क्रूएलिटी, ही रिमार्क दैट इट वॉज वेरी क्रूअल ऑफ हिम, ही रिमार्कड दैट इट वॉज वेरी क्रूअल ऑफ हिम। सो रिमार्क नहीं आएगा, रिमार्कड आएगा, क्योंकि ये हुई है चीज़, ठीक है, और उसने बोला ये कितना जालिम है, सो ही रिमार्क दैट इट वॉज वेरी क्रूअल ऑफ हिम, क्योंकि ये बात हुई है ना, ही सेड हाउ क्रूअल ऑफ हिम, तो इसे हुई है बात, ही रिमार्कड दैट, तो ये कामाज को हम दैट में लाते हैं, इट वॉज वेरी क्रूअल ऑफ हिम, क्रूअल ऑफ हिम, ठीक है। ही सेड लॉन्ग मे यू लिव, ही सजेस्टेड दैट माई लॉन्ग लाइफ माइट बी लॉन्ग, ही प्रे दैट my life might be long, he prayed that my life may be longer, he declared that my life is longer, तो डिक्लेरेशन की तो बात ही नहीं होती है, और he prayed, ये तो प्रे होती है, विश होती है एक, he said long may you live, he prayed that my life might be longer, या उसने बोला कि आप might be longer, कि आप ज़्यादा टाइम जियो। माई फ्रेंड सेड आई एम लीविंग टूडे, मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि मैं जा रहा हूँ आज, है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरा दोस्त मुझे बोला था कि वो आज जा रहा है, वो आज जा रहा, ठीक है, तो माई फ्रेंड सेड दैट ही इज लीविंग टूडे, माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज लीविंग टूडे, माई फ्रेंड सेड दैट ही लीव्स टूडे, माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज लीविंग दैट डे, सो माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टूडे, तो ये मेरे दोस्त ने मुझे बोला, अब मैं आपको परसों मिली तो मैं आपको बोली मेरे दोस्त ने मुझे बोला वो उस दिन जा रहा था, तो माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज लिविंग दैट डे, उस दिन, दैट डे का मतलब है जिस दिन उसने मुझे बोला उस दिन वो जा रहा था, ठीक है, तो टुडे तो नहीं आएगा ना, क्योंकि ये उसने मुझे बोला था, मैं किसी भी टाइम आप लोगों को बोल सकती हूँ ये। I shall unlock the secrets of their success, he said. He said that he shall unlock the secrets of their success. He said that she should unlock the secrets of their success. He said that he would unlock the secrets of their success. He said that he will unlock the secrets of their success. तो I shall unlock the secrets of their success, he said. तो he said that he would unlock the secrets of their success. should होता है मुझे करना चाहिए, ये सजेशन होता है, तो इसमें तो कुछ सजेशन वैसे की बात नहीं है, ये आई शैल अनलॉक, यहाँ शल का मतलब है कि मैं ज़रूर करूँगा, आई शैल अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, तो लेकिन ये फ्यूचर की बात बोल रहा था कि मैं करूँगा, मैं उसका सीक्रेट्स जो सक्सेस के सीक्रेट्स है मैं उनको अनलॉक करूँगा, तो शल है यहाँ पे, मैं करूँगा, फ्यूचर की बात है, तो ही सेड दैट ही वुड अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ, वो करेगा,
उसने बोला मैं करूँगा, मैं बोलूँगा, उसने बोला मुझे वो करेगा। उसने मुझे बोला मैं तो ये करके रहूँ, मैं ये करूँगा, तो मैं दूसरों को उसने मुझे बोला वो करेगा। सो ही सेड दैट ही वुड अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ देयर सक्सेस। शाबाश, गॉट इट। मूविंग फॉरवर्ड, what kind of scheme do you have? Amit asked the insurance agent. What kind of scheme do you had? आपको किस तरह की स्कीम है? अमित ने किसको बोला? इंश्योरेंस एजेंट को बोला। अमित आस्क्ड द इंश्योरेंस एजेंट व्हाट काइंड ऑफ स्कीम ही शी हैड। अमित आस्क्ड इंश्योरेंस एजेंट व्हाट काइंड ऑफ स्कीम ही शी वाज। वो तो खुद स्कीम नहीं था ना, तो वो ये बिल्कुल ही गलत यहाँ पे आता है। अमित आस्क्ड द इंश्योरेंस एजेंट व्हाट काइंड ऑफ स्कीम ही शी इज हैविंग। अमित आस्क्ड द इंश्योरेंस एजेंट दैट व्हाट काइंड ऑफ स्कीम शी वाज हैविंग। सो यहाँ पे तो सीधे ही दिख रहा है कि अमित ने उस टाइम, देखो हैव प्रेजेंट है ना, ये किस में पास्ट, इसका क्या होगा? हैड होगा सिंपली। अमित आस्क्ड इंश्योरेंस एजेंट व्हाट काइंड ऑफ स्कीम ही शी हैड। आपके पास, अमित ने इंश्योरेंस एजेंट से पूछा कि आपके पास कौन सी स्कीम, पूछा था कि आपके पास कौन सी स्कीम थी। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ स्कीम डू यू हैव, आपके पास कौन सी स्कीम है, लेकिन ये डायरेक्ट है, तो अब इनडायरेक्ट फिर बनता है पास्ट में। My principal told me don't conduct any test tomorrow. ठीक है, my principal told me not to conduct any test tomorrow. My principal told me not to conduct any test tomorrow. ये दो बार आ गया है। My principal ordered me do not conduct any test. My principal ordered me not to conduct any test the next day. So obviously D ऑप्शन राइट आएगा। उसने मुझे बोला आज डू नॉट कंडक्ट द टेस्ट टुमारो, तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ किसी भी टाइम, तो टुमारो को क्या बनेगा? टुमारो का मतलब हो जाएगा जब मैं उस टाइम आपसे बात करूंगी कि उसने मुझे बोला था कि दूसरे दिन, आज के लिए टुमारो कल है, लेकिन उस दिन के लिए टुमारो क्या रहेगा कि उस टाइम उसने मुझे बोला था दूसरे दिन टेस्ट नहीं लेना, तो इसलिए नेक्स्ट डे यहाँ पे आएगा। माई प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी नॉट टू कंडक्ट एनी टेस्ट नेक्स्ट डे। ठीक है, शी सेड टू रीता प्लीज हेल्प मी विद माई होमवर्क। तो शी रिक्वेस्टेड रीता टू हेल्प हर इन हर होमवर्क। शी रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प हर विद हर होमवर्क। शी रिक्वेस्टेड रीता टू हेल्प हर विद हर होमवर्क। शी रिक्वेस्टेड रीता टू हेल्प हर होमवर्क। सो शी सेड टू रीता प्लीज हेल्प मी विद माई होमवर्क। मुझे मेरी हेल्प करो मेरे होमवर्क के रिलेटेड। तो शी रिक्वेस्टेड रीता टू हेल्प हर विद हर होमवर्क। ठीक है, इसे बोला ना विद माई होमवर्क, तो विद हर आएगा क्योंकि शी यहाँ पे है। उसने रीता को रिक्वेस्ट की कि शी लड़की है ना, तो उसके होमवर्क, हर होमवर्क के रिलेटेड उसको हेल्प करो। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। गॉट इट। सो आज मैंने फिर से नरेशन स्टार्ट किया है। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा, सो दैट मैं इसकी जो क्लास की लेंथ है थोड़ा सा ज़्यादा रखूँ और ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस आपको कराऊँ। इट विल डिपेंड अपॉन द रेस्पॉन्स, आपको समझ आया कि नहीं आया। तो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।